नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज़ अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त फिर से हमारे कुछ साथी जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे और हमने सुना भी, और उनका कुछ वीडियोस भी उन्होंने भेजा है, वो भी हमने देखा। उसमें फिर दिल्ली के चुनाव और विधानसभा चुनाव है। इस वक्त केजरीवाल की सेना के साथ फिर से बदतमीजी हो रही है। आज पता चला कि कुछ एक्स बस मास्टर्स जो हैं कुछ सवालों के साथ फिर से मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, और वो मुख्यमंत्री क्योंकि आज बुरारी गई थी वहाँ मुकुंदपुर में भव्य बिल्डिंग का उद्घाटन करने, तो वहीं चंद लोग वहाँ चले गए थे उनसे मिलने के लिए, उनसे पूछने के लिए कि मैम अब क्या हुआ और कहाँ होगा, क्या होगा, आपने क्या किया था। क्योंकि वही बुरारी है जहाँ 15 से 20 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को जब रोका गया था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन के अंदर ही आपके लिए खुशखबरी होगी। लेकिन खुशखबरी के नाम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसके बाद उनको झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। तो आज क्या हुआ मैं वो जानना चाहूँगा। अभी मेरे कुछ साथी जो है उन्होंने ऑडियो क्लिपिंग भेजी है जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले मिलने की कोशिश उन्होंने की आतिशी से, मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री जब मंच तक वहाँ पहुँचने नहीं दिया गया तब वहाँ के जो विधायक हैं संजीव झा, उन्होंने साइड में बुलाया और फिर उसमें पहले तो समझाने की कोशिश की और फिर कहा कि आप इधर से भाग जाओ। फिर ये लोग, इसमें से 1-2 के बारे में जानकारी मिली है कि जिनको कि उठाकर बंद भी किया गया, कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें उठाकर बंद कर दिया है। दूसरे कुछ कार्यकर्ताओं की बात आ रही है जिसमें कि वो कह रहे हैं कि उनके साथ मारपीट भी हुई है। तो देखिए मित्रों, मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि शुरू से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल ने वादा किया लेकिन किया कुछ भी नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके मंत्री, लेकिन मंत्री कहते क्या हैं वो कहानी ढाक के 3 बात। पहले भी आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि ये जो वादा करने के बाद इन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो फर्जी ड्राफ्ट है। और फर्जी ड्राफ्ट इसलिए कि आज भी किसी सीनियर ऑफिसर से फिर से बात हो रही थी, फिर एक कमेटी की बात हो रही थी, और वही हेल्थ कमेटी की बात हो रही थी। हेल्थ कमेटी को डायरेक्शन दिया गया है कि जल्दी में हेल्थ कमेटी का गठन किया जाए, सिलेक्ट किया जाए। उसके बाद हेल्थ कमेटी के जरिए ऑफिसर्स को लेकर, रिक्रूटमेंट्स को लेकर तमाम सारे और भी गाइडलाइंस जो हैं वो जारी करने हैं। तो आज की मैं ब्रेकिंग इसलिए देना चाहता हूँ कि आखिर ये आम आदमी पार्टी छल कैसे करती है, धोखा कैसे देती है और कैसे आपको बरगलाती है, वो बता दूँ आपको कि उस कमेटी में ना तो फाइनेंस के बंदे हैं ना ही और अदर डिपार्टमेंट्स के बंदे हैं। इसलिए कोर्ट में फिर से फर्जी एफिडेविट जमा कर दिया और ऑफिसर को गले की फांस लगाने के लिए तैयार कर रखा है। तो इसलिए मित्रों, उस वक्त भी मैंने कहा था कि जब तक फाइनेंस, डीटीसी, उसके परिवहन विभाग और दूसरे विभाग, 2-4 विभागों से सर्विसेज, जब तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं ली जाती और उस कमेटी की रिपोर्ट को लगाते हुए उसे विधानसभा में पास किया जाता है, कैबिनेट का अप्रूवल दिया जाता है, तब तक वो बात बन नहीं पाती है। याद कीजिए, शुरू से लेकर तब तक मैंने लगातार मैं कह रहा था कि ये कहीं न कहीं फिर से छल करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साइन के बाद क्या आतिशी की इतनी हिम्मत थोड़ी है कि वो कर देंगे, अप्रूवल कर देंगे, जब उनके सर्वे सर्वा ने ही ऐसा डिसाइड किया है। तो मित्रों, वहाँ सब कुछ हुआ, यहाँ भी सब कुछ हुआ है। अब यहाँ से लगातार, क्योंकि पिछले दिनों जब एलजी साहब ने फिर से उसको डिक्लेयर किया कि भैया इन्होंने फिर गड़बड़ी की है और जो प्रस्ताव दिया है वो प्रस्ताव अधूरा है। हमारे तमाम सारे मित्र, जो हमारे तमाम सारे साथी जो हमें देखते हैं, वो डीटीसी कर्मी हों या बस मास्टर्स हों या सिविल डिफेंस वाले हों। सिविल डिफेंस वालों में तो कई चर्चा हमने की थी, आपको मैंने बताया था दोस्त